और बात बताऊं कि मैं जैसे कि आज हम इस्लामाबाद पहुंचे तो मैंने जैसे होटल बुकिंग कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी आपका तो शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक है। शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक है, ये कैसे हो गया? तो पता चला कि मेरे खिलाफ सिंध में 10 FRA, सिंध में मेरे जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ 18 FRA 4-5 महीने। ठीक है जी। तो आज हम कोशिश की, आपसे आने से पहले थोड़ी देर होगी, वकील के पास जाएंगे। यार हम तो कोई ऐसे मुजरम तो नहीं है कि शनाख्ती कार्ड ही दहशतगर्द तो नहीं है, ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है जी, इसलिए कि हमने किसानों की आवाज़ बने और सिंध में जाके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो ठट्ठा और जामशोरो और करंगी और हॉक्सबे के करीब किसानों की ज़मीनों पे कब्जा हो रहा था। एक MP, उसका मैं नाम लेने से भी नहीं डरता, जब FRA होगी तो अब क्या डरना है, गिरफ्तारी देनी दे देंगे। MPA नवाब शाह का है, उसका नाम तारिक मसूद है। उसके खिलाफ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने मेरे खिलाफ कोई 12 से 15 FRA दर्जे करा के, और आजकल आपको पता है कि सिविल कोर्ट में जाओ तो अगले दिन आपका जज आपको ब्लॉक कर देता है। तो मेरे खिलाफ 18 से 20 FRA तारिक मसूद MPA, जो के ठट्ठा, जामशोरो, कुरंगी और हॉक्सबे की ज़मीनों का कब्जा माफिया है। मैं हैरान था। हम तो कल आज सोचा था कि आसिफ जरदारी साहब और उसके शुक्रिया अदा करेंगे कि गन्ने का रेट भी इस दफ़ा बड़ा मिल रहा है और हमारा गंदम का रेट भी 4000 रुपये कर दिया। हम तो CM सिंध और जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना था कि जी आपने तो बड़ी मेहरबानी की, किसानों के लिए बड़ी हमारी बात मानी। पता चला कि किसानों के खिलाफ सबसे FRA दर्जे जो है ना हमारी उनके खिलाफ हुई। 5 फरवरी को हम नवाबशाह जाएंगे, जरदारी साहब के घर नवाबशाह जाएंगे, जहां होंगे हम जाएंगे। और अब सिंध में जो किसानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, और अभी 5-5 हज़ार रुपये जो हारियों को दे रहे हैं, जिस तरह उधर ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, मैं आसिफ जरदारी साहब और मुराद अली शाह और CM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पे नोटिस लें कि हमने कौन से दहशतगर्द थे, कितने ब्लास्ट किए थे कि हमें हमारे शनाख्ती कार्ड पर आपने ब्लॉक कर दिए। इंशाल्लाह खुशहाली डैम की आवाज़ भी उठाएंगे। इस मुल्क को डैमों की ज़रूरत है। इन सियासतदानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई किसी का झंडा लेके चल रहा है, कोई किसी का झंडा लेके चल रहा है। 10 दफ़ा गिरफ्तार करें, 10 दफ़ा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें। हम किसान अब डरेंगे नहीं और इनका सामना करेंगे। आपके सामने धरने में भी बैठे रहे, राना सनाउल्लाह ने धमकियां भी दी, ऑपरेशन भी तैयारी की, लेकिन हमने अपना मुतालबात मनाए बगैर, आपकी ताकत के बगैर नहीं गए। अगर मीडिया होना होती तो हमें जूते मार के भिगवा देते। मैं मीडिया को सलाम करता हूं कि मीडिया को भी ख्याल आया कि गरीबों का ख्याल रखे, बड़े लीडरों को थोड़ा सा, तो मैं मशकूर हूँ। और अभी मैं CM सिंध और आसिफ जरदारी साहब से 5 फरवरी को हम सिंध जाएंगे। सिंध के जो ज़मींदारों पे कब्जा हुआ और जो मेरे पे FRA हुई, इंशाल्लाह हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ज़मानतें कराएंगे, नहीं होगा तो गिरफ्तारियां देंगे। और इंशाल्लाह सिंध में जो जुल्म हो रहा है, ज़मीनों पे कब्जा आ रहा है, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। अच्छा सर बताइएगा, आप पहले भी मुतालबात लेके इस्लामाबाद रहे हैं, मुतालबात फिर भी आपके तस्लीम नहीं हुए, आप दोबारा मुतालबात लेके आगे हैं, मुकदमात आपके खिलाफ दर्ज हुए। अगर इन्हीं मुकदमात के अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर आपका लाइमल क्या होगा? सर जी गिरफ्तारी, हम तो किसान अब खफन पहन के निकला हुआ। अभी हम इनसे किसी से डर नहीं। जो किसानों का मेरे का हाल है ना, आप यकीन करो गुर्बत की इंतहा हो गई। आप पंजाब में जाके देखें, मैं लोगों की शादियों पे हम गए हैं, इस टाइम लोग अपने बेटियों की शादियां नहीं कर सकते, उनके पास वसाइल नहीं थी। इतनी गुर्बत, इतनी जुल्म हो गया है कि आप लोगों को हो सकता है इस्लामाबाद बैठे हो अंदाजा ना हो। गाँव में जाके देखो, जिसकी 15 मन गंदम उसने बेच दी 2200 में, आज वो 5000 में खरीद ही नहीं सकता। यकीन करो, हम जिम्मेदार थोड़े से बड़े हैं। एक गरीब आदमी मेरे पास 22,000 रुपये काम करा, 22,000 में, लोग तो 10-10 हज़ार तनख्वाह है। उसने कहा खालिद साहब मैं खाना इधर आके खाता हूँ क्योंकि मैं खाना ही नहीं पूरा कर सकता। इस हद तक गुर्बत की जो है ना, वो किसान का इतना नीचे चला गया, मैं हैरान हूँ। हमें तो खौफ आता है। मेरे तो किसानों के बेटे, हमारे सबसे ज़्यादा 70% जो फौजी शहीद हो रहे हैं, वो गाँव में उनके जनाजे आते हैं। हम जाके जनाजे अपने बेटों के पढ़ते हैं, और फिर भी हमारी माँ, बहनें और बाप कहता है कि हम दोबारा फौज में जाएंगे। मेरी 10 साल मेरी सब्ज़ गंदम मेरी काश्त नहीं होती, फसल मेरी काश्त नहीं होती, फिर भी हम उस अपनी ज़मीन के एकड़ की आस पे बैठे रहते हैं, हौसला नहीं हारते। लेकिन इन हालात को देख के
हम ये हौसला हार रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान कहाँ चला गया। अगर इसी तरह रहा तो जो लोग बात कर रहे हैं वाकई वो इस तरह की बातें सही हैं। सर अहमद दरामद का स्टेटस नहीं बताया। सर अहमद दरामद का स्टेटस आपके सामने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आप मीडिया के सामने मेरा पैकेज ऐलान किया, 1800 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया, और उसमें जो हमारे से वादा किया था वो पूरे नहीं किए गए। परसों मैंने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजा, कल 4:30 बजे मुझे टाइम दिया कि आप लोग आ जाओ, हमने तो कर दिए मुतालबात आपके पूरे। तो जैसे हम उधर 4 बजे कॉल आ गई पीएम हाउस से कि जी फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्टर नहीं है, लिहाजा आप नहीं मिल सकते। ये बताइए कि गंदम के हवाले से बताइए, हुकूमत कह रही है कि गंदम पूरा है और जखीरा अंदोजी हो रही है और सूबों में रेट का फर्क है, तो इसलिए आटे का बहरान है। किसान का इस पर क्या कहना है कि गंदम आया पूरा है और जो जखीरा अंदोजी के हवाले से? सर मेरे से तो गंदम इन्होंने पहले खरीद ली 2200 रुपये मन, जो गवर्नमेंट सबाई, चारों सबाई और फेडरल का जो डिपार्टमेंट है पास्को, उसने अपना 100% जो उनको ज़रूरत थी वो मेरे फार्मर से ख़रीद ली, और इतनी सख्ती से ख़रीदी कि मेरे पास अगर 50 बोरियां घर में पड़ी थी उस पर भी FIR दर्ज करके वो भी खरीद ली। तो मेरे पास एक मन गंदम भी नहीं थी। गवर्नमेंट ने जो अपने टारगेट थे वो सारे पूरे कर लिए। गंदम तो अब गवर्नमेंट के पास है, मेरे पास तो नहीं। अभी थोड़ी देर पहले चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बैफल मुल्तान में हमारे पास सुना मौजूदा स्पार्क को इस वक्त आदमी को भी दे दिया, दूसरों को कश्मीर। हमारी मालूमात के मुताबिक इस वक्त कश्मीर में आकर नापैद हो गया, दिल्ली में ऐसे हो गया। लेकिन जैसे आपके साथ मुज़ाकरात में वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि आपको अरबों रुपए मिलेंगे किसानों को वेलफेयर के हवाले से, लेकिन उसके जवाब में आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी है, तो क्या झूठ जो वज़ीर-ए-आज़म ने बोला है उसके नाते अमल में क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सर जी, हम पहले आज प्राइम मिनिस्टर से टाइम था, कल हमने उनको बताया कि आपका झूठ है ये। उसने कहा मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं, ये मेरी टीम ने फ्रॉड किया, मैंने 1800 अरब रुपए दिए है। हमने कहा आप टीम को बुला लो, हमें बुला के सुन लो, अगर हम गलत हैं तो हमें आप कहें, अगर वो गलत है तो वो कहें। उन्होंने कहा जी ठीक, 4:30 बजे कल आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाए। हमें एक दिन पहले मैसेज किया और हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए आए, तैयारी हो गई कि हम जा रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर से फोटो खिंचाने। लेकिन ठीक उसी टाइम फोन आ गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि जो चीमा साहब हैं वो तशरीफ फरमा नहीं है। चीमा साहब पता नहीं हमें किसानों से नाराज क्यों हो गए हैं भाई। अगर मुतालबात आपके इस दफा पूरे नहीं होते तो फिर क्या दोबारा फिर इस्लामाबाद धरने की तरफ? देखें जी, जो इस दफ़ा हम धरना या लोग लेके आएंगे ना, अब हमारे पास वापसी के रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए, गुर्बत इंतहा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये एक ज़रूर हुआ है कि 2022 में जिस तरह दूसरे लोगों को सियासी शोर हुआ है, इस तरह किसानों को भी आया। मैं आप यकीन करते हैं, हम लोगों के इलाकों में जाते हैं ना, जो सोच भी नहीं सकते थे, वो कहते हैं खालिद साहब आपने ज्यादती की, आप अकेले चले गए, हमें नहीं पता। इतना किसान तैयार है इनको अवानों में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाल के जूते मारने के लिए कि हमारे साथ जो जुल्म हो गया है, अब हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं है ना। वो मौत आपके सामने, आपने PTI, PP दुनिया के धरने कवर किए हैं। मेरा किसान धरना दे के बैठा था, क्या इंतजामिया और मौत से डरता था? अब सारे लोग बैठे हैं। बात यह है कि इंशाल्लाह अगर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए जो उन्होंने पैकेज ऐलान किया है, अगर प्राइम मिनिस्टर सच्चा है कि मेरी टीम ने मुझे गलत बयानी की, उस दिन भी सेक्रेटरी पावर से और हमारी आपस में लड़ाई होगी, यहाँ तक कि हम प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से उठ के खड़े होने लग गए। हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये 300 रुपये 300 का यूनिट जो गरीबों के लिए फ्री किया था, कैप्टन साहब ने कहा कि सेक्रेटरी पावर साहब वो तो आप उस पर तो अमल दरामद ही नहीं किया आपने। तो सेक्रेटरी पावर ने कहा जी किया है, हमने बिल निकाल के साबित किया, कहता जी कुछ गलतियां रह गई। बात ये है, या तो प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के ऐसी बात कर रहा है हमें चक्कर देने के लिए, या उसके लोग हैं जो उसको गलत बयान कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा जी, आपके 2-3 धड़े हैं, एक धड़ा आता है धरना देता है, दूसरा जाकर उसमें बात कर लेता है। जब तक आप खुद मुतहद नहीं होंगे तो किसान किस तरह अपने हकूक और अपनी मुतालबात बनवाना? आप भाई बिल्कुल बात है कि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी आके जाके धरना देते हैं, आके किसानों की बात करते हैं, हम भी धरना देते हैं, किसानों की बात करते हैं। हमने जितने भी धरने हैं वो किसानों की बात करते हैं, बनते हैं, और उसमें 80% हम इकट्ठे हो गए। 1-2 ग्रुप रह गए, उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं वो मानेंगे तो किसान जूते बार के हमको सबको इकट्ठा करेंगे कि एक लाइन पे चलें।
खालिद साहब ये फरमाइएगा कि 1 यूनिट 1 रेट का मुतालबा था, वो कहाँ तक पहुँचा? उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीमा साहब ने आज भी कहा है कि सिंध हुकूमत के साथ वो बात करने जा रहे हैं कि 4000 से नीचे लाया जाए जो सपोर्ट प्राइस है गन्नम की। एक तो ये बता दीजिएगा कि किसान की फी मन जो है वो लागत कितनी आती है और कितना आप चाहते हैं कि वो रेट हो, क्योंकि वो सिंध हुकूमत से बात करके उसको नीचे लाना चाहते हैं 4000 से। और तीसरे नंबर पर ये बता दीजिएगा कि ऐवानों में दावे तो बड़े किए जाते हैं कि जी हम किसानों के नुमाइंदा हैं, लेकिन वहाँ पर किसानों की बात कोई नहीं करता। तो असम्बली में क्या आइंदा इंतखाबात में आप आ रहे हैं? सर वो जो आपका 1 यूनिट वाला सवाल है वो मैं जवाब दे देता हूँ, बाकी चेयरमैन साहब बताएंगे। देखिए हमारा मसला ये है कि आप तो कभी बिल को उठाकर घर वाले भी देखें तो एक तरफ जो है ना टैक्सेस होते हैं, एक तरफ जो है ना बिजली के रेट होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे ट्यूबवेलों का इशू है वो भी ऐसा ही है। इन्होंने जो हमारे रेट जैसे हमने 13 रुपये इन्होंने किया, हमने तो नहीं मांगा। हम तो कह रहे थे कि पिछली हुकूमत 8 रुपये 65 पैसे छोड़कर गई है तो आप इससे कम कर दें। इन्होंने कैलकुलेशन करके उसको 13 रुपये कर लिया। चले हमने कहा ये 13 रुपये कर दें, लेकिन उस 13 रुपये में ये मुख्तलिफ टैक्स डाले गए हैं जो कि फिक्स टैक्स के नाम से है, कोई जो है ना वो उसका कोई मुख्तलिफ प्राइस है, उसके 4 5 6 टैक्स हैं वो डाल देते हैं। हमारा मसला ये है कि वो जो फिक्स है जैसे हम फ्लैट रेट कहते हैं तो 1 यूनिट 1 रेट करें, अगर वो 13 रुपये कर दिया इन्होंने, हम 13 रुपये भी शायद एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम कहते जी इसको मज़ीद कम करें। लेकिन वो 13 रुपये जो है ना वो आज भी 30 रुपये पड़ेगा। अभी तक आया नहीं 13 रुपये वाला बिल, वो आ जाएगा, लेकिन वो भी जब कैलकुलेट करेंगे आप बाकी चीज़ों को मिलाकर तो वो चले जाएंगे उसके ऊपर। तो इन्होंने तो एक फ्यूल एडजस्टमेंट है, मैं आपको तरीके से बताऊं कि फ्यूल एडजस्टमेंट है। एक हमें क्या करते हैं कि जी आपको ये FTA डाल देते हैं, वो उसको वो फ्यूल एडजस्टमेंट है। दूसरी तरफ क्या करते हैं कि उसी का एक और नाम दे दिया है QTR, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट। ठीक है जी, 3 महीने के बाद वो भी डाल देते हैं 2 रुपये 3 रुपये। तो इस तरह से करके ये 20-25 रुपये ये जो है ना जब तक प्राइम मिनिस्टर जो है इन बिजली वालों को सही तरह से नहीं, या हमें समझाना पड़ेगा या उनको है। पहले हमारा ये एक रेट चल रहा था तो बड़ा अच्छा था, 5 रुपये 35 पैसे, तो उसके लिए है। बाकी आपने कहा ना कि अवानों में अभी तो हमने किसानों की बात बने हैं तो इतने FRA हो गए हैं, इधर तो बड़े बड़े लोग अवानों में आना चाह रहे हैं, उनको गोलियों से मार देते हैं, हम जैसे लोगों को कहाँ आने देंगे। बात ये है कि जो जदीद पुश्ती अपना सिस्टम बना के बैठे हैं, लेकिन उनको डर ज़रूर है, अब उनको खौफ ज़रूर है कि अब हम जब अवाम में जाएंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप यकीन करें मेरे हल्के में MNA गया है, लोगों ने उसके पीछे लग गए, मैं पार्टी का नहीं कहता किसी का, तो अब इनको खतरा ज़रूर है। लेकिन हम तो किसान इत्तेहाद है, तो बड़ों बड़ों को जूते मार दिए इन्होंने, हमें तो डराने के लिए उन्होंने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। क्योंकि अभी तो हमने किसानों की बात पढ़ी, इलेक्शन तो सियासत तो बहुत बात की बात है जी। बाकी जो वानों में बैठे लोग हैं 70% वो किसानों से वोट लेके आते हैं। जब वो आ जाते हैं तो उनको करप्शन की मद में इतना पैसा मिलता है कि उनको वाम और कोई चीज़ याद नहीं रहता। और अगर इस मुल्क में करप्शन को ना रोका गया, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और KPK में खुदा की कसम ये मुल्क नहीं बच सकता।